मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसा दांव खेला है राजनीति में कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी धड़कन तेज हो गई है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वो नेता हैं जहां चाहे वहां पैठ बना सकते हैं, भले चाहे पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार उन्हें वहां से हटना पड़े, भले चाहे बीजेपी उन्हें जबरदस्ती किसी खूंटे में बांध दे। अब भी वो दावेदार अगर हैं तो प्रधानमंत्री के हैं। जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर से एक ऐसा महिलाओं को लेकर ऐलान कर दिया है जिससे पूरी सियासत गर्म हो गई है। क्योंकि महिलाओं के लिए लाई गई योजना राजनीति में किसी वरदान से कम नहीं होती है। और अगर अब केंद्र के वो मंत्री हैं, कोई भी ऐलान करते हैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं करते हैं। और केंद्र में उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान महिलाओं के लिए कर दिया है कि महिलाओं के अंदर तो खुशी की लहर है ही, महिलाओं के अंदर खलबली तो मची ही है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम और देश के पीएम के अंदर दिल की धड़कन भी तेज हो गई है। इनके अंदर भी ये चलने लगा है कि आखिर मामा अब क्या करने वाला है। कहीं पांव पांव वाले भैया कोई नई चाल चलने की फिराक में तो नहीं है। आपको पता होगा 2023 विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें ही नहीं पता था कि उनको मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। लेकिन केंद्र की एक पर्ची आती है और उस पर्ची के आधार पर उन्हें हटा दिया जाता है। अंदर ही अंदर दर्द तो होता है शिवराज सिंह चौहान को, रोते भी हैं लेकिन आंसू बाहर नहीं आते हैं। क्योंकि राजनीतिक गाइडलाइन है, उनके पास उस वक्त दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इस वजह से जो बीजेपी जो पार्टी ने कहा वो उन्हें करना पड़ा था। लेकिन अब वक्त बीत रहा है, इस वजह से बीत रहा है कि नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री का समय और कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उम्र उनकी अंतिम पड़ाव में है। यानी हो सकता है कि 2029 लोकसभा चुनाव के बाद किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस बीच उन्होंने ऐसी घोषणा की है, चूंकि चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं। बीते 26 और 27 में नगरीय निकाय चुनाव हैं, 27 और 28 में विधानसभा के चुनाव हैं और 28-29 में लोकसभा के चुनाव हैं। इन तैयारियों के बीच उन्होंने देश के महिलाओं के लिए एक ऐसी घोषणा की है जिस घोषणा ने खलबली मचा दी है। क्योंकि इससे पहले जब वो मध्य प्रदेश के सीएम थे, यानी 23 का चुनाव महिलाओं के लिए स्कीम लाकर ही वो अच्छी खासी बम्पर वोटिंग से जीत दर्ज की थी। भले चाहे सीएम मोहन को पर्ची के आधार पर मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया, लेकिन श्रेय पूरा का पूरा मामा जी का था, पूर्व मुख्यमंत्री का था। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही कुछ दांव पूरे देश के लिए खेल दिया है। खबर देखिए, 2029 और 30 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दावा। शिवराज सिंह चौहान ऐसे ही दावा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने दावा इसी वजह से ठोका है कि वक्त उनके लिए अब बहुत ही संघर्षशील आने वाला है। इस वजह से कि समय जो आने वाला है, काम करने वाला समय और दिखने वाला समय आ रहा है। अगर शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी में ही व्यस्त रहे, क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं, और खेतीबाड़ी में ही अगर वो मस्त रहे, उन्हें लगा कि भैया ये कुर्सी जो हमें मिली है इसी में हमें काम करना है, इसी में मस्त रहना है, तो फिर ना तो वो मध्य प्रदेश के सीएम दोबारा बनने की चाह रखें और ना तो देश का प्रधानमंत्री बनने की चाह रखें। इस वजह से उनको कुछ अलग से करना होगा, उन्हें कोई और या फिर नई चाल चलनी होगी। और उन्होंने नई चाल चल दी है। पूरे देश की 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का दावा किया है। 2029 और 30 दिलचस्प कहानी है और ये इंटरेस्टिंग है। इसे जब मैं बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि वाह मामा जी क्या चाल चली है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के लक्ष्य को और बड़ा करते हुए 2029 और 30 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को यह जानकारी दी और कहा कि इस दिशा में सरकार चरणबद्ध तरीके से काम करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 29 और 30 तक
6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का दावा ठोक दिया है। 29-30 ही आखिर उन्होंने क्यों चुना है? आपको पता है कि चुनाव अभी हाल ही में 27 और 28 और 29 यह 3 वर्ष चुनावी पर्व है, लगातार चुनाव है। अगर वो 27 से पहले कहते हैं तो फिर उन्हें इसी हाल ही में इस घोषणा को पूरा करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा है कि 2029 और 30 यानी वो सभी चुनाव को साध कर अच्छा खासा वोट हासिल कर और मोहन और मोदी को जबरदस्त टक्कर देना चाहते हैं, महिलाओं का वोट अपने पक्ष में, महिलाओं के अंदर अपनी एक नई पैठ बनाना चाहते हैं, महिलाओं के अंदर एक नई जगह बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि देश में महिलाओं का वोट कितना कारगर है। महिलाएं जिसे चाहती हैं, जो चाहती हैं वो बना देती हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान एक तरफा पूरे वोट से, पूरे बहुमत से जीत जाते हैं तो फिर उन्हें कृषि मंत्रालय से किसी बड़े पद पर पहुंचाया जा सकता है और वो पद शायद प्रधानमंत्री का पद भी हो सकता है। इस वजह से माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान कुछ नया करने वाले हैं, मेहनत करना शुरू कर दिया है, संघर्ष वो लगन से कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं क्योंकि टक्कर देने की होड़ लग गई है। 10 करोड़ महिलाएं स्वसहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि लखपति दीदी उन महिलाओं को कहा जाता है जिनकी वार्षिक वृद्धि आय 1 लाख रुपए से या उससे अधिक होती है। वर्तमान में देश भर में 3.01 करोड़ महिलाएं इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं और करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वसहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्कीम लाए थे। महिलाओं के लिए लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना उन्हीं की देन है। महिलाओं के लिए जितनी सारी स्कीम है, चाहे शिक्षा से लेकर, चाहे रोजगार से लेकर, चाहे डायरेक्ट उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने को लेकर, ये मामा जी की ही देन है। और अब मामा जी एक नई चाल चली है महिलाओं के बीच में और ये चाल मोहन और मोदी के लिए भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर ये चाल उनकी साकार साबित हुई तो निश्चित तौर पर या तो मोहन यादव जी का पत्ता कटेगा या फिर मोदी जी का पत्ता कटेगा। क्योंकि शिवराज मामा अपनी पैठ महिलाओं के बीच में अगर जबरदस्त तरीके से बना लेते हैं तो फिर उनके लिए बड़ी जगह, बड़ा स्थान या फिर बड़ा पद दिया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी के अंदर ऐसी सुगबुगाहट है कि मामा जी को किसी एक खूंटे में बांध कर रखो, अन्यथा ये मोदी और शाह और मोहन के लिए मुश्किल बन सकते हैं। लेकिन मामा है कि अपने पैर थामने का नाम नहीं लेते हैं। कभी तो मध्य प्रदेश में आकर सक्रियता के रूप में जनता के बीच अपनी जगह बनाने लगते हैं, मोहन यादव के सामने ही अपने गुणगान करने लगते हैं, तो कभी पूरे देश की महिलाओं को लेकर लखपति और करोड़पति दीदी बनाने की घोषणा कर देते हैं। निश्चित तौर पर वो नई चाल चल रहे हैं जो बीजेपी के अंदर एक सुगबुगाहट, एक खलबली है कि किसके लिए वो मुश्किल बनेंगे और किसका पद जाएगा, किसका पत्ता कटेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।